हेलो दोस्तों, शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो पीसीएस की परीक्षा है, इस पीसीएस की परीक्षा में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या भूमिका है। आज हम आपके सामने इसी टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हूं। आइए जाने एक एक बिंदुओं को हम लोग समझते हैं। जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा पीसीएस की है, आखिर में ये पीसीएस की परीक्षा कितने स्तरों में होती है, कितने लेवल की होती, कितने चरणों में होती है, तो आपका कहना होता है कि सर ये 3 चरणों में एग्जाम संपन्न होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। आखिर में इसमें क्या भूमिका है? जब हम किसी के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हमें पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, उन पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों पर एनालिसिस करना होता है। जैसे मान लें हम कहें कि आखिर में यूपीपीसीएस में पॉलिटी की क्या भूमिका है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रारंभिक परीक्षा में देखना होगा कि पॉलिटी से क्या कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें कि आपका इस जीवन में कितनी भूमिका होती है या आपके परिवार में कितनी भूमिका है, कितनी अहमियत है, तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि आपको जब किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं कि उस एग्जाम में कितनी भूमिका है, तो हमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों पर एनालिसिस करना होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर केवल 1 वर्ष के या 2 वर्षों के। बेटा, कम से कम आपको 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों पर एनालिसिस करना होगा। जैसे यदि हम बात करें कि यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी, जैसा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हम बात करेंगे कि आखिर में प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से कैसे क्वेश्चन आए। जब हम ज्योग्राफी पर नजर डालते हैं तो 2017 में 22 क्वेश्चन, 2018 में 22, 2019 में 21, 2020 में 21, 2021 में 19 क्वेश्चन, 2022 में 24 क्वेश्चन और 2023 में अभी जो एग्जाम हुआ 19 क्वेश्चन। तो अब जहां पे क्वेश्चनों की संख्या प्रीलिम्स में 150 होती है, आपको इस बात पर भली भांत अच्छे से जानकारी होगी कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 150 क्वेश्चन होते हैं। उन 150 क्वेश्चनों पे नजर डालें तो यदि आपको मिलता है 2023 या 22-21 पे ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं। एनवायरनमेंट, यदि हम एनवायरनमेंट जिसे हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करते हैं, 2017 में 18 क्वेश्चन, 18 में 21 क्वेश्चन, 19 में 23, 20 में 18, 21 में 12, 22 में 16 और 23 में 18। मींस अप्रॉक्सीमेट बात करें, दोनों को मिला दिया जाए तो 18 दूना 36, मींस प्रति वर्ष आप देखोगे कि 35 से ज्यादा क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन प्लस आपको 35 प्लस मींस 35 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल रहा है, केवल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक है और आपको याद होगा इसी को हम कहते हैं हाई यील्ड टॉपिक। हाई यील्ड टॉपिक ये हो कि हमें पढ़ना कम हो, हमारा इनपुट के क्या हो लेकिन आउटपुट उसका क्या हो, ज्यादा निकलना चाहिए। छोटी सी बुक पढ़ लो, केवल जो आपको शिक्षक कुल के जो अनुभवी शिक्षक आपको देंगे, जिसमें मैं भी उपस्थित हूं, मैं आपको जितना दूंगा उतना पढ़ लो, आपका पूरा का पूरा। जैसा कि आपने देखा अभी हम लोगों ने एक यूपीपीसीएस जो परीक्षा 2023 की हुई प्रीलिम्स की, उससे पहले हमने 45 दिवसीय कार्यक्रम चलाया था और इस बार 31-32 क्वेश्चन सीधे सीधे हमने आपको दिखाया, प्रामाणिकता के साथ दिखाया हमारे पढ़ाए गए नोट से, और वो भी हमने केवल मैराथन क्लास चलाया था। जब एक फाउंडेशन कोर्स होगा तो उसकी वैल्यू आप समझ सकते हो कितनी बढ़िया, कितनी बेहतर वैल्यू होगी। तो इस प्रकार 35 से अब जहां पे 150 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में को ये बात किया जाए, इसको लेकर बात किया जाए तो प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसका मतलब यह है कि बिना हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को लिए
हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पे हमें अपनी पकड़, अपनी ताकत बनानी होगी। इस पर हर हालत में इसे हमें समय देना होगा। दूसरी बात करें आखिर में मेंस में देखोगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को लेकर बात करोगे तो जहां पे ज्योग्राफी में जीएस सामान्य अध्ययन का जो पेपर फर्स्ट है, ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के अंतर्गत समाहित है, वहीं पर एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात देखोगे तो पेपर थर्ड के अंतर्गत है। ऐसे में जब जीएस 1 की बात करते हो बेटा मेरे प्यारे दोस्त, तो ज्योग्राफी आता है जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आपको ज्योग्राफी। यदि आपसे यही आपको हमने बता भी दिया है कि ज्योग्राफी आपको जीएस या सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, और जो कि आप देखोगे ये 200 जीएस का जो पेपर होता है बेटा 200 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 200 अंकों का होता है। और 90 से 100 अंक तक, 90 से 100 अंक तक आपको ज्योग्राफी का मिलेगा। जब आप मेंस परीक्षा आप देखते हो बेटा, मेंस के क्वेश्चन देखते हो तो उसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, आपको चिंता नहीं करना है। केवल आज इस सेशन के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं कि आखिर में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है यूपीपीसीएस एग्जाम में, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। वहीं पर जब जीएस पेपर थर्ड के अंतर्गत सामान्य अध्ययन थर्ड के अंतर्गत देखते हैं तो आपको एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जहां से आपको 70 से 75 अंक का मिलेगा। यदि आप नजर डालें तो जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट बेटा थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक, एनवायरनमेंट एक छोटा सा टॉपिक कवर करके आप 70 अंक अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्या होगा कि प्रीलिम्स में एक अहम भूमिका तो है ही, साथ ही साथ में यदि आप देखोगे तो ज्योग्राफी मेंस में भी इसमें आपको सामान्य अध्ययन में एक भूमिका है। दूसरा आप देखोगे बेटा इसका एक बहुत बड़ी भूमिका एनवायरनमेंट और इसकी यह है कि एक एससे में आता है आपको, जो आपके मेंस में 3 एससे पूछा जाता है, उसमें आपको एक एससे आपको यहीं से मिलेगा बेटा एनवायरनमेंट से। ना केवल पीसीएस में, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लो, यूपीएससी में बेटा वहां पे भी आप देखोगे एक क्वेश्चन, और ये तो स्टेट पीसीएस है जहां पे आपको लगभग 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है। 1 तो मिलना तय है, 2 भी मिल सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये 50 क्वेश्चन, आप 50 अंकों का आपको यहां पर भी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में क्या रोल है और मेंस में क्या रोल है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर में सर इंटरव्यू में क्या इसकी कोई भूमिका है बेटा? जिसका अब तो मान लीजिए जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं तो अब ऑप्शनल हट गया है, यूपी स्पेशल आ गया है। पहले क्या हुआ करता था कि जिन बच्चों को ऑप्शनल ज्योग्राफी हुआ करता था तो ऐसे बच्चों से ज्योग्राफी से कई मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते थे। ऐसे में चूंकि अब ऑप्शनल हट चुका है तो जो आपसे जो हमारे इंटरव्यू मेंबर्स होंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एक अनुपात होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से भी होगा, पॉलिटी से भी होगा, इकोनॉमी से भी होगा। क्योंकि अब ऑप्शनल तो है नहीं कि ऑप्शनल है तो आपसे ऑप्शनल से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। ऐसे में आपसे ऑप्शनल में ज्योग्राफी की एक भूमिका है, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक भूमिका है। जैसे आप यहां पे मान लीजिए सपोज दैट तैयारी अच्छे से करते हैं, आप एसडीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं और मान लीजिए प्रयागराज के आप एसडीएम हैं, तैनात हैं, और प्रयागराज में एक बाढ़ की स्थिति आ जाती है। आपको जाना होगा, आप चूंकि वो क्या है, एक डिजास्टर है, एक आपदा है, और आपदा का निवारण अब आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। जैसे इंटरव्यू में बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल है, आपसे क्वेश्चन कई अभ्यर्थियों से जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई करके और इंटरव्यू साक्षात्कार में पहुंचे, उनसे पूछा गया कि यदि पृथ्वी हमारी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अभी हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन कर रही है और यदि पूर्व से पश्चिम रोटेशन कर दे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यह क्वेश्चन पूछा गया हमारी अभ्यर्थियों से। अभी आप देख सकते हैं कई अभ्यर्थी जो शिक्षा कुल से इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था और कई बच्चे सिलेक्ट हुए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कई बार कि आखिर में पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है, इसमें तरल पदार्थ है। तो इस तरल पदार्थ
का हमने खोज कैसे किया, जबकि हमें इस बात की भी जानकारी है कि हमने अधिकतम जो वेधन किया वो 12 किलोमीटर किया। तो आखिर में कैसे? तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के या आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये इसलिए नहीं पूछे जाते कि आपकी नॉलेज को चेक करते हैं, नहीं, ये केवल और केवल आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को समझते हैं कि आखिर में आपका वर्तमान जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है क्या, उसको चेक करते हैं ये। तो ऐसी स्थिति में आपको देख रहे हैं कि लगातार प्रीलिम्स में भी एक बहुत बड़ी भूमिका, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो फिर हम मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।